बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अभी कल ही बहुत बड़े हमले किए अमेरिका और बरतानिया और इसराइल ने यमन के ऊपर और बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए। लेकिन नाज़रीन, आज अमेरिका का यूं कह लीजिए कि हार्ट बीट समझा जाने वाला उनका जंगी बहरी बेड़ा वो तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, बड़ा हमला किया गया है यमन के इंसारुल्लाह की जानिब से। नाज़रीन, एक नहीं बल्कि 3 बड़े हमले किए गए। एक तो नाज़रीन जो यूएसएस ट्रूमैन हैरी ट्रूमैन है उसके ऊपर हमला किया गया, जबकि दूसरा बड़ा हमला नाज़रीन उनके डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर किया गया और तीसरा हमला नाज़रीन तेल अवीव के ऊपर किया गया है। ये 3 अटैक नाज़रीन किए गए और तेल अवीव के ऊपर भी एक नहीं 3 अटैक्स थे। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन इसराइली एयरफोर्स ने हमला किया है लेबनान के ऊपर और लेबनान में शहादतों की इत्तलात आ रही हैं। जबकि जो सदर हैं इनके जनरल जोसेफ ऑन, उसने एक बड़ा बयान दिया है, इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इसराइल और अमेरिका और बरतानिया ने अलग अलग से दावा किया है जी को हमला उन्होंने किया। इसराइल ने कहा जी कि वो जो कल स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें बरतानिया और अमेरिका नहीं थे, हमने हमला किया। और उसके बाद नाज़रीन अमेरिका और बरतानिया की इनिशियली जो रिपोर्ट्स आई थी कि यमन के ऊपर जो हमला हुआ सना के ऊपर, तो वो हमला जो है वो अमेरिका और बरतानिया की जानिब से किया गया। अब नाज़रीन यमन ने कहा है कि उसमें कोई भी है, जो जो मुल्क अमेरिका और इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हमला जिसने भी किया हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं। नाज़रीन, इस वक्त द टाइम्स जो अमेरिकन न्यूज़पेपर है उसने एक रिपोर्ट जारी की, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर उसने लिखा है, मुझे समझ नहीं आती कि 8 साल तक सऊदी अरब ने मुसलसल अपने इत्तेहाद के साथ यमन के ऊपर हमले किए और 8 साल बाद उन्हें इस गलती का इदराक हुआ कि हम तो बहुत बड़ा पंगा ले बैठे हैं और हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। बिल आखिर उन्होंने बिल्कुल चुपचाप जो है वहां से निकलने में आफियत समझी। लेकिन नाज़रीन, अब वो कहते हैं, मुझे बात, ये टाइम मैगजीन लिखता है कि ये समझ बात जो है वो बरतानिया अमेरिका को क्यों नहीं आ रही कि अगर ये जो यमन है इसके मुकाबले में सऊदी अरब जो है शिकस्त फाश से दो चार हुआ है तो तुम किस खेत की मूली हो, वो तो बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर मिलता है और तुमने कहां से जाकर किस तरह से अटैक करने हैं। तो अभी ये चीजें जो है इनको समझ नहीं लग रही, क्योंकि यमन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जिस तरह से उन्होंने इनके ऊपर अटैक्स किए हैं और जिस तरह से इनके हमलों का वो जवाब दे रहे हैं, इस तरह की मिसाल आज तक नहीं मिलती। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि अभी जो अटैक बरतानिया और अमेरिका की जानिब से किया गया था, उस हमले का जवाब किस तरह से दिया गया कि विद इन नो टाइम बहुत बड़ा हमला नाज़रीन हैरी ट्रूमैन के ऊपर किया गया। ये नाज़रीन अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है, इसके ऊपर 3 दिन पहले भी हमला हुआ है और आज फिर हमला हो गया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया नाज़रीन और बताया गया है कि उसमें डैमेज हुआ है काफ़ी हिस्सा हैरी ट्रूमैन का, जो कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा, उसके ऊपर नाज़रीन 70 से 80 जो F-35 जंगी तैयारे हैं जिसकी मालियत कम अज कम $1 अरब तक बनती है। तो नाज़रीन, ये बड़ा जो है वो धचका लगा है अमेरिका को और जवाब दे दिया गया है इंसारुल्लाह यमन की जानिब से कि हम ना तो आराम से बैठेंगे और किसी भी सूरत इसराइल को स्पेयर नहीं करेंगे और ना ही अमेरिका को। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि ये सिर्फ हैरी ट्रूमैन के ऊपर अटैक नहीं था, बल्कि नाज़रीन ये गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 24 घंटों के दौरान होने वाला चौथा बड़ा हमला है, क्योंकि 3 हमले जो है नाज़रीन एक ही अटैक के अंदर 3 जो है वो हमले किए गए। ये इनके 3 डिस्ट्रॉयर से बहरा अहमर के अंदर अमेरिका के यानी जंगी बहरी जहाज उनको निशाना बनाया गया, जिसमें क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उसके बाद नाज़रीन जो कश्ती है, ड्रोन कश्ती, खुदकुश ड्रोन कश्ती, उसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये 3 जंगी बहरी बेड़े जो है वो तबाह हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। अब इसके बाद जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आ रही है नाज़रीन, वो है यमन की जानिब से इसके साथ ही हमला जो है वो किया गया है इसके ऊपर तेल अवीव के ऊपर भी। नाज़रीन, तेल अवीव के ऊपर ये जो अटैक हुआ है ये बड़ा खौफनाक है और ये हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन के साथ किया गया। 3 ड्रोन मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर फायर किए गए और तीनों ने जाकर इसराइल के दारुल हुकूमत को हिट किया है। इनका जो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नाज़रीन बुरी तरह से मुतासिर हुआ है
اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تھارڈ ہے، اس کے بعد ایرو ہے، اس کے بعد ان کا جو دیگر ڈیوڈ سلنگ ہے، جتنے بھی ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے، اور انہوں نے یمن کے جو میزائلز ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی وہ نہیں کر پائے، اور انہوں نے جا کر اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر دیا۔ تو یہ بڑا دھچکا ان کو لگ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم جو سائپرس کے اندر موجود برطانیہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بن گوریان کو ہم نشانہ بنائیں گے، بن گوریان ایئرپورٹ ہے اس کو، اور جہاں جہاں پر بھی ان کی جو وائٹل انسٹالیشنز ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے لبنان کے حوالے سے۔ ناظرین، لبنان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت چل رہی ہے جنگ بندی۔ ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ اچھل کود کر رہے تھے چوہوں کی طرح جی، کہ وہاں پہ جو ان کے لبنانی فوج کے جنرل ہیں وہ تو امریکی حمایت یافتہ ہیں، تو امریکہ کی اس کی فیور ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ لبنان کے اندر جتنی بھی فوج ہے، جتنی بھی ان کے ڈیفنس فورسز ہیں، اس میں تمام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب جو صدر بنے، صدر کی سیٹ پچھلے 3 سال سے خالی تھی، لیکن وہاں پہ اب جو جوزف اون ان کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو ناظرین حزب اللہ نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ہی وہ بنے ہیں، اور اب رابطے جو ہے وہ ایران کے بھی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی لو جی ایران کی تو یہاں سے بھی چھٹی ہو گئی، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اب ناظرین جو جوزف اون ہے اس نے اعلان کیا، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں فوج کو ساؤتھ لبنان بارڈر کی طرف موو کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، بالکل جس طرح سے ایران نے اپنی حکمت عملی اختیار کی ہے، ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران ویٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل یہ جو تمام تر ممالک ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ایکچولی یہ ترکی اور جولانی کا اصل اور گھناؤنا چہرہ کیا ہے، کہ آرام سے وہ نکل گیا اور اس نے دیکھا کہ سارے معاملات جو ہے وہ کس طرح سے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ لبنان کی جو حزب اللہ ہے وہ تو جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جو لبنانی گورنمنٹ ہے اس نے کہا جی جنگ بندی ہونی چاہیے، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے کہ خانہ جنگی نہ ملک میں شروع ہو جائے، تو حزب اللہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ خود اب دیکھ لیں کہ اسرائیل کی جانب سے دراندازی اور جو سیز فائر کے خلاف ورزی ہے مسلسل کی جا رہی ہے۔ آج ناظرین بڑا حملہ اسرائیلی ایئر فورس نے کیا ہے لبنان کے اوپر، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش 8 افراد جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین جو جوزف اون ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس کا دیں گے کرارا جواب۔ اب جب لبنانی فوج اور اس کے بعد حزب اللہ یہ دونوں ایک پیج پہ آئیں گے تو یہ بات یاد رکھے گا کہ اسرائیل کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ لبنان کی جو فوج ہے وہ الگ سے امریکہ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، فرانس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب حزب اللہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم 26 جنوری تک کا انتظار کر رہے ہیں بڑی بے صبری سے، اس کے بعد ہم سیز فائر کی کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کریں گے، پاسداری نہیں کریں گے، ہم اس کے بعد حملہ کریں گے۔ اور اب ناظرین ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ لبنانی فوج اور حزب اللہ اب مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔